ओबीडी टूल लगाने वाला हूँ जो ब्लूटूथ से चलती है। 5G स्पीड इंटरनेट होनी चाहिए। और ये आइचर की गाड़ी है, ये मॉडल है प्रो 2095 XP। तो इसमें पावर पिकअप का इशू आ रहा है और स्क्लेटर पेंडल हमारा छोड़ रहा है, पेंडल नॉट वर्क हो रहा है, यानी कि हमारा पेंडल बीच बीच में काम ही नहीं कर रहा है। ये पेंडल है सेंसर वाली, ये काम नहीं कर रहा है बीच बीच में। और ये मैं ओबीडी कनेक्टर आइचर का लगा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो कनेक्टर है इसी में ओबीडी कनेक्टर लगा रहा हूँ। यहाँ पे लगाने के बाद जो है अपने मोबाइल पे मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करूँगा कि कौन सा DTC कोड आया और किस तरह ये सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं और क्या फॉल्ट कोड है, और फॉल्ट कोड देखने के बावजूद मैं क्या काम करूँगा इसमें, ये मुझे कंफर्म मालूम होगा, ठीक है। तो मैं चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा आइचर का 2095 XP है जो अभी न्यू मॉडल आया है, डेंसो का इंजन है इसमें। इसमें इंजन दिया हुआ है आइचर का 414, ठीक है। और जो इसमें पंप है और नोज़ल है और कॉमन रेल है वो हमारा डेंसो का है, ठीक है, डेंसो का है। तो और डेंसो का है हमारा बोस, और डेंसो का ही है। और इंजन आइचर का है, इंजन मॉडल है इनका 414 और इसमें बोस का सिस्टम दिया हुआ है। अब मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिए। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप लोग जो कमेंट करते हैं कि भाई ये कहाँ मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए। मैं आपका कमेंट का रिप्लाई दे रहा हूँ, बता रहा हूँ कि कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा, कैसे काम करना है। मैं आप लोग को हेल्प कर रहा हूँ और आप लोग के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मैं अपने लिए नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो, आप ही लोग के लिए वीडियो बना। तो जैसे देखिए ये आइचर का D-Lite है, मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। नीचे में है क्या पानी? तो इसे ओपन होने के लिए काफ़ी समय लगता है, तो आप लोग वेट कीजिए। काफ़ी समय बोले तो 2-4 मिनट लगता ही है। तो देखें आप हमारे वीडियो। हाँ, ये भी जॉब कार्ड, ये हमारा अभी सॉफ्टवेयर ओपन हो चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, BS4 सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे अपना जॉब कार्ड नंबर देता हूँ, ठीक है। जॉब कार्ड देने के बाद ये मैं यहाँ पे डायरेक्ट सर्च मारूंगा। सर्च करने के बाद ये हमारा पूरा डिटेल्स आ जाएगा, रेजिस्टेंस नंबर आ जाएगा, विन चेसिस नंबर आ जाएगा, इंजन नंबर आ जाएगा, गाड़ी का कौन सा मॉडल है वो भी दिख जाएगा हमें, ठीक है। और अभी यहाँ पे सेलेक्ट करना है मॉडल कौन सा है। तो यहाँ पे ये 414 इंजन है, तो ये डेल्फी का करने का। ये डेल्फी पे 1000 प्रो 1000 डेल्फी CRS BS4 को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। ये करने के बाद मैं यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है वो लिखूँगा। तो इसमें तो पावर पिकअप का इशू है, और पिकअप एमाइल लाइट ऑन, और यहाँ पे मुझे किलोमीटर डालना है। तो 34417 किलोमीटर इतना हो चुकी है। अब यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ मैं। ये ब्लूटूथ कनेक्ट कर रहा हूँ मैं।
तो यही दिक्कत है कि 5 मिनट 10 मिनट टाइम लग जाता है मतलब कनेक्ट होने में। ठीक है, आप देखते रहिए, इसके बावजूद आगे है बताने का, क्या बता रहा हूँ, क्या करूँगा वो भी देख सकते हो आप, थोड़ा वेट कीजिए। ये हमारा फेल हो जा रहा है। सॉरी थोड़ा इंटरनेट हमारा स्लो है, शायद इसके लिए ऐसा ट्रेवल हो रहा है कनेक्ट होने में। तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरा कनेक्ट हो गया है, जॉब कार्ड भी ओपन हो गया है, मॉडल दिखा रहा है बॉस का, है ना, और गाड़ी रजिस्टर नंबर दिखा रहा है, चेचिस नंबर दिखा रहा है, पावर पिकअप MI लेट ऑन। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे रेड एंड क्लियर DTC कोड पे क्लिक करता हूँ। गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है, क्या कोड है वो देख रहा हूँ। तो जैसे कि आपको मैं बोला था कि पावर पिकअप का इशू है और कोड दिखा रहा है, तो इनएक्टिव कोड दिखाया है यहाँ पे, पेंडल पोजीशन सेंसर बी सर्किट शॉर्ट ग्राउंड 2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं P00222। तो देखिए यहाँ पे पेंडल का हमारा दिखा रहा है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चेक कनेक्टर इज़ नॉट कनेक्टर प्रोवाइड, और ये चेक द कनेक्टर फॉर योर सेंसर कनेक्टिंग पिन एंड इश्यू पिन। ठीक है, तो ये सब मुझे चेक करना है। वायरिंग हार्नेस प्रॉब्लम, APP मॉडल यूज डिवाइस, SVS लैम्प ऑन। ठीक है, तो चलिए अभी ये पेंडल कहाँ पे है, अगर बाय चांस मुझे पेंडल मालूम नहीं है, पेंडल किस जगह पे है, पेंडल किस जगह पे मालूम नहीं है, और कौन सा सर्किट में क्या लेंथ चेक करना है, ग्राउंड चेक करना है, अर्थिंग चेक करना है, अगर मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे इमेज का जो फ़ोटो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं पेंडल का लोकेशन दिखा दिया यहाँ पे, सेंसर पेंडल लोकेशन, ये देखिए हमारा पेंडल दिखाया गया। ठीक है, ये पेंडल है हमारा एस्केलेटर पेंडल, और पेंडल पे ये देखिए ये हमारा 1 2 3 4 5 6 पिन का वायर है। अभी ये 6 पिन में कौन सा वायर क्या आना चाहिए ये देखिए पहले। वायरिंग डायग्राम सर्किट, पेंडल सेंसर सर्किट डायग्राम। ठीक है, तो फर्स्ट पिन पे आएगा 5 वोल्ट सप्लाई, जो मल्टीमीटर से आप चेक करेंगे। ठीक है, और जो K45 है ये ECU का पिन है, और ये पिन 1 जो है वो हमारा पेंडल का पिन है। K61 जो पिन है वो हमारा ECU का पिन है, और पिन 4 जो है एस्केलेटर पेंडल 1 सिग्नल का, इसमें सिग्नल आएगा, और 3 नंबर पे ग्राउंड आएगा, ग्राउंड मतलब अर्थिंग आएगा, 2 नंबर पे सप्लाई आएगा। ठीक है, 6 नंबर पे पेंडल सिग्नल आएगा, और 5 नंबर पे ग्राउंड आएगा। तो ये हमारा पेंडल का पिन का सीरियल नंबर दिखा दिया। तो देखिए 5 नंबर पे जो आएगा, 5 नंबर पे जो आएगा वो 5 नंबर हमारा वोल्टेज आएगा वो ग्रीन वायर पे आएगा, और ब्राउन वायर पे 5 वोल्टेज आएगा, और ये अपना जो है रेड का उनमें भी दिया हुआ है। तो ये जो दिखा रहे हैं वो कलर कोड वायरिंग का भी दिखा रहे हैं। तो ये इनका डायग्राम सर्किट है। पेंडल भी दिखा दिया आपको, ECU का केपलर भी दिखा दिया आपको। और दूसरा यहाँ पे ये दिखा रहा है। ठीक है, तो आप ये देख लिए यहाँ पे पेंडल का कोड दिखाया। ठीक है, अभी यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और कोई कोड है क्या वो भी आ जाएंगे। कोई कोड नहीं है, अभी ये कोड को मैं क्लियर करता हूँ यहाँ से।
देखते हैं ये कोड जा रहा है कि नहीं। ये देखिए नो DTC कोड ये चला गया, ठीक है। अब मुझे पैरामीटर करना है कि पेंडल हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले मैं पेंडल को यहाँ पे लेता हूँ, एस्केलेटर पेंडल पोजीशन E को, D को पोजीशन को ये लेता हूँ मैं। उसके बाद इंजन स्पीड इंजन स्पीड को लेता हूँ मैं कि इंजन स्पीड है, अगर इंजन स्पीड है तो पेंडल काम कर रहा है हमारा। ये यहाँ पे कनेक्ट करता हूँ। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ, अभी मैं गाड़ी स्टार्ट कर रहा हूँ। गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट किया हूँ और ये प्ले कर रहा हूँ मैं। प्ले करने के बाद देखिए अभी इंजन स्पीड 0 है, एस्केलेटर पेंडल भी देखिए सब बता नहीं रहा। अभी प्ले करने के बाद देखिए ये पेंडल बताएंगे हमारा। सॉरी मेरा कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है जो डायग्नोस्टिक प्रॉब्लम दिखा रहा है। मैं थोड़ा बैक जाता हूँ, ब्लूटूथ ऑफ हुआ है लगता है। ये हमारा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग को कुछ तो वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, और आगे भी और कुछ भी वीडियो मैं लेके आऊँगा। अगर आप लोग को कुछ जानकारी चाहिए, कुछ अलग वीडियो चाहिए तो मैं बनाने के लिए तैयार हूँ और आप लोग को तक ये वीडियो पहुँचाऊँगा। तो ये देखिए वो थोड़ा सा ब्लूटूथ का इशू हुआ था जो डिस्कनेक्ट हो चुका था। पेंडल E को लेता हूँ, D को लेता हूँ, पोजीशन को लेता हूँ और ये अपना इंजन स्पीड कनेक्ट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 600 RPM पे गाड़ी स्टार्ट है, ठीक है। और पेंडल हमारा 30 पोजीशन में है, 35 पोजीशन में है, और पेंडल जो है वो 0 पोजीशन में। अभी मैं पेंडल दबा रहा हूँ, RPM भी बढ़ेगा, पेंडल का पोजीशन भी। तो जैसे कि देख रहे हैं हमारा, ये देखिए पेंडल हमारा 0 है। अभी मैं पेंडल को यहाँ पे रेस कर रहा हूँ, पेंडल हमारा बताएंगे। RPM पे देखिए तो पेंडल पोजीशन हमारा 100 तक के जा रहा है और इंजन स्पीड जा रहा है 2900 RPM तक के, ठीक है। तो हमारा अभी बिल्कुल सही हो चुका है गाड़ी।